हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। आगे की क्लास में हम अपभ्रंश से प्रभावित जो रचनाएं हैं, अपभ्रंश का जो इतिहास है और जो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं और अपभ्रंश साहित्य के जो कवि थे उनके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। और आज के वीडियो में हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है स्वयंभू। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। अगर क्वेश्चन आता है कि राम कुमार वर्मा ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो हिंदी का और अपभ्रंश भाषा का दोनों का प्रथम कवि माना है। इनका जन्म जो हुआ था वो 783 ईस्वी यानी 8वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इसके बाद बात आती है कि अपभ्रंश के साथ साथ जैन परंपरा का भी प्रथम कवि इनको माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो जैन साहित्य में मिलती हैं, इस कारण इनको अपभ्रंश के साथ साथ जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। फिर बात आती है कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनका पहला ग्रंथ है पौमचर्यू। पौमचर्यू में रामचंद्र जी का वर्णन है। रामचंद्र जी यानी या ये कह लिया जाए कि राम गाथा है। या इसके बाद में आता है रिठचर्यू, रिठ नेम चर्यू। इसमें कृष्ण गाथा है यानी कृष्ण का वर्णन है। जैसे अब हमारे जो हिंदी में अवधि में साहित्य है रामचरितमानस, उसमें रामचंद्र जी का वर्णन है। उसी तरह जो सुख सुधा सागर है या भागवत महापुराण है उसमें कृष्ण गाथा का वर्णन। उसी तरह ये तमिल में है तो ये अपभ्रंश भाषा में है तो इसमें पौमचर्यू जो है वो पौमचर्यू में रामचंद्र जी का और रिठनेम में कृष्ण का। और एक इनका छंद है स्वयंभू छंदस। पौमचर्यू के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो रामचंद्र जी का वर्णन किया वो किसने किया? सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा वो वाल्मीकि ने लिखा। और अपभ्रंश में जो रामचंद्र जी का वर्णन करके सबसे बड़ा ग्रंथ पौमचर्यू लिखा वो स्वयंभू ने लिखा। इसीलिए इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। रिठनेम चर्यू के कारण इनको व्यास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रिठनेम चर्यू में कृष्ण गाथा का वर्णन है और इसके पहले व्यास जी ने भागवत महापुराण का वर्णन किया, उसमें कृष्ण गाथा का वर्णन किया। तो इसलिए ये अपभ्रंश का है, वो संस्कृत का है, तो इसलिए इनको रिठनेम की वजह से अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। फिर आता है स्वयंभू को पद्धड़ियाँ बंद का जनक कहा जाता है। अब पद्धड़ियाँ बंद में होता क्या है कि पद्धड़ियाँ बंद में जो होता है वो 16 मात्राओं वाला एक मात्रिक छंद होता है और इस छंद में जो कवि लिखता है उसे पद्धड़िया बंद कहा जाता है। इसी पद्धड़िया बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख कवि हैं। फिर आते हैं बात करते हैं दूसरे कवि जो है पुष्पदंत। इनका जन्म 972 ईस्वी या यह कह लिया जाए कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। दोनों चीज़ें याद रखिए, ऑप्शन में जो हो वो सही कर दीजिए। 972 ईस्वी हो जाएगा या 10वीं शताब्दी हो जाएगा। इनका उपमान था अभिमान मेरु। इनको अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता था। फिर आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पुष्य ही संभवतः अपभ्रंश के पहले कवि रहे होंगे। जैसे कि राम कुमार वर्मा ने कहा
कि स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि है, या ये कह लें कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना है, तो यहाँ ये मानेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्प को या पुष्पदंत को अपभ्रंश का पहला कवि माना है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार और णय कुमार चरित। ये नहीं है, ये यहाँ पे होगा णय कुमार चरित, और ये है जसहर चरिव या चरित। फिर आता है शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपने ग्रंथ में भाषा की जड़ कहा है। इनका एक शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने शिव महापुराण की रचना की थी, रचना क्या किया था, इनको अनुवाद किया था, और पुष्पदंत को इन्होंने अपने ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, उस ग्रंथ में इन्होंने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है, कहा नहीं कहा है। फिर आता है पुष्पदंत की साहित्यिक रचना धार्मिक भावना से ओतप्रोत होती थी। ये जो भी रचनाएं करते थे वो धार्मिक भावना से ओतप्रोत होती थी, और इसमें है कि पुष्पदंत ने अपने काव्यों में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। जैसे कि स्वयंभू वाले में हमने पढ़ा था कि स्वयंभू को ने पद्धड़िया छंद का किया है प्रयोग ज़्यादा, और इन्होंने किसका किया है, इन्होंने अपने काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग ज़्यादा किया है, वो भी चौपाई छंद का ही एक रूप होता है। फिर बात करते हैं धनपाल की। धनपाल का जन्म 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, इनकी ईस्वी क्लियर नहीं है, तो इसका मान लिया जाता है कि 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये वाकपति मुंज के दरबारी कवि थे या दरबार में रहते थे। मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की थी, जिसको सूर्य पंचमी रास भी कहा जाता है। भविष्यत कहा एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की, तो धनपाल ने की। भविष्यत कहा को और किस नाम से जाना जाता है, तो पंचमी रास के नाम से जाना जाता है। भविष्यत कहा में एक व्यापारी की स्वाभाविक घटनाओं का संयोजन है या वर्णन है। एक व्यापारी होता है, उसको व्यापार में क्या होता है, उसकी नाव, ये सब चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। फिर हमारे कवि नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक की रचना की थी इन्होंने, संदेश रासक की रचना की थी। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। सही कर लीजिए, ये जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये जो संदेश रासक है, ये मुस्लिम, अब्दुल रहमान जो थे वो मुस्लिम कवि थे। मुस्लिम द्वारा देसी भाषा में लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद कर लीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है कि यह 3 प्रकरण में विभक्त एक खंड काव्य है। ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह का काव्य है, तो ये एक खंड काव्य है। फिर बात आती है जिनदत्त सूरी की। इनका समय क्या है, 12वीं शताब्दी। ईस्वी इनका भी क्लियर नहीं है, शताब्दी इनकी क्या है, 12वीं शताब्दी। फिर आता है अपभ्रंश की काव्य परंपरा से भिन्न जिनदत्त सूरी ने रास काव्य परंपरा को प्रारंभ किया। अपभ्रंश से इन्होंने प्रभावित, जो अपभ्रंश काव्य होता था उससे थोड़ा भिन्न कर, अलग हटके इन्होंने रास काव्य परंपरा प्रारंभ किया। रास काव्य को हम आगे पढ़ेंगे अभी। इन्होंने उपदेश रसायन रास, इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है उपदेश रसायन रास में 80 पद्य के माध्यम से रास लीला एवं नृत्य गान आदि का वर्णन किया है। फिर आता है उपदेश रसायन की अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। रास का शाब्दिक अर्थ होता है रासलीला से। उसके बाद में कवि आते हैं जोइंदू। इनका जन्म 6वीं शताब्दी माना जाता है। इनके 2 ग्रंथ हैं, एक है परमात्म प्रकाश और दूसरा है योग सार।
योगसार, इनके 2 ग्रंथ हैं और इन्होंने दोहा काव्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा में किया, जो इंदु से माना जाता। अच्छा, दोहा काव्य का जो इन्होंने आरंभ अपभ्रंश भाषा में किया गया, उसका आरंभ जो माना जाता है वो जो इंदु से माना जाता है, या ये कह दें कि दोहा काव्य का सबसे पहले जो प्रचलन किया या जब सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो अपभ्रंश भाषा में जो इंदु ने स्टार्ट किया। अर्थात जोइंदु पहले दोहा काव्य में रचना किसी ने नहीं की थी, इनसे पहले दोहा काव्य में रचना किसी ने नहीं की थी। अब आते हैं राम सिंह, छठवें कवि हमारे हैं वो है राम सिंह। इनका पूरा नाम क्या था? हीरालाल मुनीराम सिंह। इनका भी जन्म समय या आविर्भाव कह लें 10वीं शताब्दी में माना जाता है। दोहा काव्य परंपरा में इन्होंने पाकुड़ दोहा की रचना की। ये शब्द बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इनको प्लीज याद कर लें। फिर है ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक जुड़ती चली गई। फिर आता है आदि, ये जितने थे ये तो हमारे अपभ्रंश काल के कवि थे। इतने कवियों ने अपभ्रंश में रचनाएं की हैं, और जो 2-1 है वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद में ये आता है कि आदिकालीन साहित्य, हिंदी साहित्य का विभाजन। अब इसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, जैन या रास साहित्य, नाथ साहित्य, चारण अथवा रासो साहित्य, फुटकल अथवा लौकिक साहित्य। आगे की क्लास में हम सिद्ध साहित्य को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी क्लास हमारी ये होगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इनमें हम अलग अलग सभी का अध्ययन करेंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास का, काल विभाजन का, उनके कवियों का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर क्रमशः अध्ययन किया जाए, क्रम पूर्वक अध्ययन किया जाए तो वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है। इसलिए पहले आप आदिकाल पढ़िए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, फिर काल विभाजन, फिर कौन से कवि ने क्या नाम दिया है, उन सब का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। मिलते हैं आगे की क्लास में। आगे की क्लास हमारी होने वाली है सिद्ध साहित्य की। धन्यवाद।